नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक प्यारी सी कहानी सुनने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो आसानी से मिल सके और मुझे भी हौसला मिले आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक राजा की। वो राजा अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य से पास के ही गाँव में और पास के ही जंगलों में सैर पे निकलता था। उसकी राज्य की सीमा पर ही एक घना जंगल आता था। उस घने जंगल में एक वट वृक्ष था, एक बड़ा सा बड़का पेड़। राजा अक्सर वहाँ से गुजरता था और वो देखता था कि उस बड़े से वट वृक्ष के नीचे एक साधु अपनी ही मस्ती में खोया हुआ उसे अक्सर नजर आता था। जब राजा वहाँ से निकलता था तो कभी वो साधु बांसुरी बजाते हुए, तो कभी साधना में लीन और कभी अपनी ही मस्ती में नृत्य करते हुए नजर आता था। कभी भजन कीर्तन, और वो अपनी ही धुन में रहता था। उसके साथ कोई ना होते हुए भी वो इतना आनंद मगन लगता था कि राजा का ध्यान उसकी तरफ खिंचने लगा। राजा को लगा कि वास्तव में सच्चा सुख यही है। ये देखो कितना मगन है, इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन हमेशा मुझे प्रसन्नचित्त नजर आता है। राजा ने उस साधु से कहा कि महात्मा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके दर्शन पाकर, और मैं हर दिन आपको देखता हूँ कि आप कितना त्याग तपस्या से लीन हैं कि आपको जरा भी संसार की याद नहीं आती और आप हमेशा यहाँ पर अपनी छोटी सी सुख सुविधाओं के साथ प्रसन्नचित्त हैं। तो मेरा मन है कि कुछ दिनों तक मैं आपको अपने महल की सुविधाएं दूं, अपने महल में आपका आदर सत्कार करूं और आपकी सेवा का लाभ उठाऊं। तब महात्मा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जब महात्मा एक बार कहते ही राजा के साथ चलने को तैयार हो गया तो राजा को थोड़ा अजीब लगा। राजा को लगा कि ये क्या, मुझे तो उम्मीद थी कि ये शायद मना करेंगे, फिर मुझे आग्रह करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक बार कहते ही मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्योंकि राजा अपनी जुबान से फिर नहीं सकता था, सो उसने साधु को अपने साथ ले जाने की तैयारी की। साधु तुरंत उठा और राजा के घोड़े पर बैठकर चलने के लिए कहा कि चलो, मैं घोड़े पर सवार हूँ, तुम घोड़ा पकड़ो और पैदल चलो। अब तो राजा को थोड़ा बुरा और लगा कि ये साधु मतलब इतनी जल्दी सारी सुख सुविधाओं को भोगने लगा है, मुझे नीचे पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठ गया है। किंतु कर क्या कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ही उसको ये सलाह दी थी कि वो उसके महल चले। आगे से चलकर उसने अनुरोध किया था, तो अब राजा को यह अनुरोध तो पूरा करना ही था। राजा उसे अपने महल में ले गया। साधु ने महल में जाते ही एक अच्छे से भवन में उसके ठहरने का जो इंतजाम हुआ था उसमें सारी सुख सुविधाओं का पूरे तरह से भोग करना शुरू कर दिया। राजा ने उसकी सेवा के लिए कई नौकर छोड़ दिए, मखमली बिस्तर, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, और वो साधु उन सब चीज़ों का भरपूर आनंद लेने लगा। राजा को यह देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या भाव आने लगा कि यह तो मेरे से भी ज़्यादा शानो शौकत से जी रहा है। ये कैसा साधु है, शायद इसने मुझसे ये सब सुविधाएं पाने के लिए ही तो मुझे भ्रमित नहीं किया है, इसीलिए तो ये मेरे मार्ग में बैठा हुआ नहीं मिलता था, या इसीलिए तो इसने मुझे ये सब करके नहीं दिखाया है। ये मन तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। कुछ महीने बीते। लगभग 6 महीने के बाद राजा ने उससे कहा कि महात्मन, मैं तो सोचता था कि आप बहुत बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन ये क्या, आप तो मेरी ही तरह सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इन सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। फिर आप में और मुझ में क्या अंतर है? तब साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमने इतनी सी संख्या जताने में 6 माह का समय लगा दिया। कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा कि तुम में और मुझ में क्या अंतर है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, तुम मेरे चलने की व्यवस्था करो। चलो, घोड़ा निकालो और मुझे जहाँ से तुम लेकर आए थे उस स्थान तक छोड़ाओ। मैं तुम्हें वहीं जाकर इसका सही उत्तर दूंगा। ऐसा सुनकर राजा ने घोड़ा निकाला और वो साधु को लेकर फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे लेकर चला गया। राजा ने वहाँ जाकर साधु महात्मा से फिर से प्रश्न किया
कि बताइए आप में और मुझ में क्या अंतर है। आपने भी उन सब सुख सुविधाओं का भोग किया जो मैं करता हूँ। आपने बल्कि मुझसे भी ज़्यादा आनंद लिया उन सब चीज़ों का। तो मुझे तो लगता था कि आपने सारे सांसारिक सुखों को त्याग दिया है, किंतु मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो कृपया मुझे बताएं कि आप में और मुझ में ऐसा क्या अंतर है। तब साधु ने उसको कहा कि तुझ में और मुझ में सबसे बड़ा अंतर ये है कि तुम उन सुख सुविधाओं को छोड़कर भी उन्हीं के लिए आज भी लालायित हो। तुमने मुझे वहाँ आने का निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन तुम्हारे मन में उसी समय ये विचार आ गया कि मैंने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी। मैंने एक दो बार मना क्यों ना किया, ताकि तुम मुझसे आग्रह करते और तब मैं तुम्हारे साथ जाता। फिर तुम्हारे मन में मुझे उन सुख सुविधाओं को भोगते हुए ईर्ष्या भाव भी आया, जबकि तुमने मुझे खुद ही वहाँ जाने का निमंत्रण दिया था। और जबकि मैं उन सुख सुविधाओं में भी वैसा ही था जैसा कि अपने इस वट वृक्ष के नीचे हूँ, और आगे भी मैं उसी आनंद में रहूँगा। मुझे उन चीज़ों से कोई मोह नहीं था और ना ही कोई घृणा थी। मुझे उपलब्ध हुई तब मैंने उनका आनंद लिया, मुझे उपलब्ध नहीं हुई, आज छिन गई, तो मुझे उनका कोई अफसोस नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है तुझ में और मुझ में। तब राजा को अपने किए का अफसोस हुआ और राजा को बात समझ में आई कि हाँ, साधु महात्मा वहाँ रह जरूर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा नहीं, किसी भी चीज़ के साथ उनका मोह उत्पन्न नहीं हुआ। एक बार तो उनके मन में आया कि वो फिर से साधु महात्मा से क्षमा मांगे और उनसे आग्रह करे कि सदा उनके महल में ही रहें, लेकिन इतना कहने की फिर वो हिम्मत ना जुटा सके। और साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है राजन, अब तुम जाओ और अपने महलों और सुखों का आनंद लो। मैं अपने वट वृक्ष के नीचे भी उतना ही आनंदित हूँ जितना तुम्हारे महल में था और जितना पहले अपने वट वृक्ष के नीचे था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी में छुपी शिक्षा की बात करते हैं। अक्सर हम जब कुछ जीवन में सुख आते हैं तो हम उन सुखों के इतने आदी हो जाते हैं कि जरा सा दुख पड़ते ही हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। हम उन सुखों के लिए रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। लेकिन जीवन में सुख और दुख दोनों ही ढलते फिरती छाया है। जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल होगा वो फिर आने वाले कल में ही रहेगा। बस हमें इतना ही सोचना है कि जो आज है और जो सुविधाएं हमारे पास हैं उनका हमें निस्वार्थ भाव से आनंद लेना चाहिए। और अगर किसी कारणवश वो हमसे दूर भी हो जाती हैं तो हमें उनका उतना अफसोस या उनके लिए अपनी आत्मा को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। हमें केवल जो परमात्मा ने हमें समय दिया है, जो परमात्मा ने हमें सुविधाएं दी हैं, उनको सुख शांति से भोगना चाहिए और अपने जीवन को एक सुखद तरीके से परमात्मा की भक्ति में लीन रखना चाहिए। तो आई होप स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।